हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिब्यूक्स उदयनिधि ओवर हिज सनातन धर्म रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट यानी एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, रिव्यूक यानी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई उदयनिधि को, ठीक है। ओवर हिज रिमार्क, उनके जो सनातन धर्म के ऊपर जो रिमार्क था, उनकी जो टिप्पणी थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि को फटकार लगाई। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, रिब्यूक्स यानी फटकार लगाना, इसकी वर्ब है। उदयनिधि को फटकार लगाई। ओवर इनके ऊपर, हिज सनातन धर्म रिमार्क, उनके जो सनातन धर्म का जो रिमार्क था, उनकी जो टिप्पणी थी, उसके ऊपर, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रिब्यूक्ड तमिलनाडु मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ओवर हिज एराडिकेट सनातन धर्म remark and asked why he was moved the Supreme Court with his appeal for clubbing together the FIR filed against him after abusing his right to freedom of speech and expression full stop। वापस देखते, सेंटेंस काफी लंबा, दोबारा पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, रिब्यूक यानी फटकार लगी, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उदयनिधि, तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि को फटकार लगाई। ओवर हिज इराडिकेट सनातन, जो उनका जो रिमार्क आया, जो टिप्पणी आई थी सनातन धर्म को खत्म करने की। इराडिकेट का मतलब खत्म करना, सनातन धर्म को खत्म करने की जो टिप्पणी आई थी। एंड आस्क्ड, और कहा, वाई ही हेज मूव्ड, और पूछा, वाई यानी क्यों, ही हेज मूव्ड, वो पहुंचे सर्वोच्च कोर्ट, यानी वो कोर्ट क्यों पहुंचे, विद हिज पील लेकर, यानी अपनी पील यानी अपनी याचिका लेकर, फॉर क्लबिंग का मतलब इकट्ठा करना, टुगेदर एफआईआर, जो उनकी जो एफआईआर लगी हुई है, अगेंस्ट हिम, जो उनके विरुद्ध है, हिम अब्यूजिंग हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, राइट टू फ्रीडम यानी जो बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसका उन्होंने दुर्व्यवहार किया, ठीक है ना, उसको दुर्व्यवहार किया, ठीक है। वापस देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे रिब्यूक्ड, सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि को फटकार लगी, उनके जो रिमार्क था, उन्होंने जो टिप्पणी की थी सनातन धर्म को खत्म करने के ऊपर, जो टिप्पणी की थी। एंड आस्क, और पूछा, वाई ही हेज मूड, और वो कोर्ट क्यों पहुंचे, विथ पील, अपनी याचिका लेकर, क्लबिंग टुगेदर, जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई, उनको एक साथ इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। फाइल्ड अगेंस्ट हिम ओवर अब्यूजिंग, जो कि केस उनके खिलाफ फाइल हुआ, अगेंस्ट यानी उनके विरुद्ध, ठीक है ना, हिम यानी उनके। आफ्टर अब्यूज यानी उन्होंने दुर्व्यवहार किया, हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उन्होंने दुर्व्यवहार किया, राइट टू, अपने जो राइट टू फ्रीडम स्पीच यानी जो बोलने की जो स्वतंत्रता है, उनका उन्होंने दुर्व्यवहार किया, ठीक है ना। अब देखेंगे इसके अंदर 10 सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट का जब वार और डे की बात होती है, ऑन प्रीपोजिशन रिव्यू, यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। किसको, तमिलनाडु मिनिस्टर को, ठीक है ना, उदयनिधि को। और इराडिकेट का मतलब होता खत्म कर देना, सनातन धर्म को खत्म करने की उन्होंने बात कही थी, ठीक है ना। और एंड कंजक्शन लगा के एक और वर्ब, आस्क, और पूछा, मतलब फटकार भी लगाई और पूछा, वाई ही हेज मूव्ड, वो कोर्ट क्यों पहुंचे, हिज याचिका, पील यानी कि मतलब याचिका लेकर, फॉर क्लबिंग यानी अपनी एफआईआर, जो उनके विरुद्ध जो केस दर्ज है, उनको एक साथ इकट्ठा करने की, ठीक है ना। अब्यूज का मतलब दुर्व्यवहार करना, हिज राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपनी जो अभिव्यक्ति और बोलने की जो स्वतंत्रता है, उनका उन्होंने दुर्व्यवहार किया, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ए बेंच ऑफ द जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता टोल्ड Stalin that being a minister, he should have been careful with the statement and mindful of the possible consequences they could have, full stop। ए बेंच, एक जो खंडपीठ है न्यायाधीश की, संजीव एक खंडपीठ, न्यायाधीशों की एक खंडपीठ, संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने टोल्ड यानी बताया, स्टालिन को कहा, टोल्ड यानी कहा, ठीक है ना, कि डेट ए बीइंग ए मिनिस्टर, स्टालिन डेट बीइंग ए मिनिस्टर यानी एक मंत्री होने के नाते, ही शुड हैव बीन केयरफुल, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, ही यहाँ पे उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए,
विथ हिज स्टेटमेंट यानी अपने बयानों के साथ, एंड माइंडफुल और सचेत रहना चाहिए, और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस संभावित परिणामों के लिए भी उन्हें सचेत रहना, दे कुड हैव जैसा उन्होंने किया। ठीक है ना, वापस देखते हैं। ए बेंच ऑफ जस्टिस यानी एक बेंच, एक खंडपीठ, किनकी? न्यायाधीशों की एक खंडपीठ, संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता। ठीक है ना, टोल्ड यानी बोला स्टालिन से कि बीइंग ए मिनिस्टर एक मंत्री होने के नाते ही शुड हैव बीन केयरफुल उन्हें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, विथ हिज स्टेटमेंट अपने बयानों के साथ, एंड माइंडफुल और सचेत रहना चाहिए, तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम भुगतने के लिए या सचेत रहना चाहिए। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। ठीक है ना, दे कुड हैव जैसा कि उन्होंने किया। ठीक है, ए बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। टोल्ड यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, किसको बोला? स्टालिन को। डेट कंजक्शन का, बीइंग ए मिनिस्टर एक मंत्री होने के नाते, ही यहाँ पे वापस सब्जेक्ट का काम कर रहा। ही शुड हैव बीन केयरफुल उन्हें मतलब हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, विद हिज स्टेटमेंट अपने बयानों के साथ, एंड माइंडफुल और सचेत रहना चाहिए, पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस यानी संभावित परिणामों के लिए भी उन्हें सचेत रहना चाहिए। कॉन्सिक्वेंस का मतलब परिणाम, दे कुड हैव जैसा कि उन्होंने किया कार्य। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आज बहुत ही कम शेयर कर रहे हो, बहुत ही कम लाइक कर रहे हो, प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊंगा डेली आपके लिए। यू अब्यूज योर राइट अंडर द आर्टिकल 19A फर्स्ट ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फुल स्टॉप। यू अब्यूज तुमने दुर्व्यवहार किया, अंडर द आर्टिकल 19 मतलब आर्टिकल यानी अनुच्छेद 319 अनुच्छेद 19 एक ए का तुमने दुरुपयोग किया। राइट टू फ्रीडम जो क्या कहता है आर्टिकल 19A क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम यानी बोलने की और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जो आर्टिकल 19A है वो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अपना वक्तव्य व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपने वाक्यों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, यू यहाँ पे सब्जेक्ट का, यू अब्यूज योर राइट तुमने अपने मतलब अपने राइट अपने अधिकार का मतलब दुरुपयोग किया। ठीक है ना, ये इसका पूरा मतलब। ठीक है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, अब्यूज इसकी मेन वर्ब, योर राइट यानी अपने अधिकार का, अंडर जो कि आर्टिकल 19A है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, स्पीच मतलब स्वतंत्र बोलने का और एक्सप्रेशन है अपनी अभिव्यक्ति का उनमें दुरुपयोग किया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यू अब्यूज योर राइट अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजियस फुल स्टॉप। यू अब्यूज तुमने दुर्व्यवहार किया। ठीक है ना, अब्यूज का मतलब दुर्व्यवहार करना। योर राइट अपने अधिकार का, आर्टिकल 25 का भी तुमने दुर्व्यवहार किया। फ्रीडम ऑफ कॉन्सिक्वेंस यानी फ्रीडम यानी अपने स्वयं विवेक के जो फ्रीडम यानी अपने विवेक की जो स्वतंत्रता है उसका, कॉन्साइंस का मतलब होता है विवेक। ठीक है, द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस यानी जो पेशेवर है उसका जो है उसका भी तुमने गलत। प्रैक्टिस अभ्यास एंड प्रोपेगेट और धर्म के प्रचार का प्रोपेगेट रिलीजियस का मतलब धर्म के प्रचार का। यू यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा। यू अब्यूज योर राइट अंडर आर्टिकल यूने दुर्व्यवहार किया आर्टिकल 25 का। फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस यानी मतलब स्वतंत्रता विवेक के स्वतंत्रता की तुमने हनन किया। एंड फ्रीडम ऑफ प्रोपेट पेशेवर स्वतंत्रता का तुमने हनन किया। प्रैक्टिस और अभ्यास का। एंड प्रोपेगेट रिलीजियस यानी धर्म के प्रचार का, इनका तुमने दुर्व्यवहार किया। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। कॉन्साइंस का मतलब विवेक होता है यहाँ पे। ठीक है ना, प्रोपेगेट रिलीजियस का मतलब धर्म का प्रचार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ यू आर एक्सरसाइजिंग योर राइट अंडर आर्टिकल 32 टू फाइल अपील इन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। डू यू नाउ द कॉन्सिक्वेंस ऑन व्हाट यू सेड? यू आर नॉट लेमैन फुल स्टॉप। नाउ यू आर एक्सरसाइजिंग अब तुम अभ्यास कर रहे हो। एक्सरसाइज यानी अभ्यास कर रहे हो या प्रयोग में ला रहे हो। योर राइट यानी अपने अधिकार को अंडर आर्टिकल 32 यानी
नाउ यानी अब, यू आर एक्सरसाइजिंग अब तुम प्रयोग कर रहे हो, राइट अपने अधिकार का, आर्टिकल 32 यानी 32, आर्टिकल अनुच्छेद 32 का तुम प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। टू फाइल यानी दर्ज करने यानी फाइल करने के, अपील यानी एक याचिका दायर करने के लिए, इन द सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में, डायरेक्टली यानी मतलब डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर। नाउ यानी अब, यू आर एक्सरसाइजिंग यानी अभ्यास कर रहे हो या प्रयोग में ला रहे हो, योर राइट यानी अपने अधिकार को, अंडर आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 को, टू फाइल यानी याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्टली यानी सीधे तौर पे, ठीक है ना। पहले तुमने किस प्रकार मतलब अभिव्यक्ति की जो आजादी होती है, बोलने की जो स्वतंत्रता होती है, वो कौन से आर्टिकल के तहत आती है, ये ऊपर बताया। और अब जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे अप्रोच की जाती है, वो किस आर्टिकल के तहत अप्रोच हो रही, वो बता रहा है इसके अंदर। नाउ यानी अब, यू आर एक्सरसाइजिंग यानी तुम अभ्यास कर रहे हो या तुम प्रयोग में ला रहे हो, योर राइट यानी अपने अधिकार को, अंडर आर्टिकल यानी आर्टिकल 32 के तहत, टू फाइल यानी मतलब डायरेक्ट मतलब सुनवाई के लिए याचिका दायर की ना, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, सीधे तौर पे। डू यू नॉट नाउ क्या तुम नहीं जानते हो, द कॉन्सिक्वेंस ऑन व्हाट यू सेड क्या तुम नहीं जानते हो इसके परिणाम जो तुमने कहा। डू यू नॉट नाउ क्या तुम नहीं जानते हो, द कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम, ऑफ व्हाट यू सेड जो तुमने कहा। यू आर नॉट ए लेमैन तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, यू आर नॉट ए लेमैन, यू यानी तुम, आर यानी नहीं है, नॉट यानी नहीं, ए लेमैन यानी एक सामान्य या आम आदमी नहीं हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यू आर ए मिनिस्टर तुम एक मंत्री हो, यू शुड नाउ द कॉन्सिक्वेंसेज द बेंच सेड एंड एडजॉर्न द मैटर टिल मार्च 15 फुल स्टॉप। यू आर ए मिनिस्टर तुम एक मंत्री हो, यू शुड नाउ तुम्हें जानना चाहिए, पता होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज यानी इसके परिणामों को पता होना चाहिए। द बेंच सेड बेंच ने ऐसा कहा, एंड एडजॉर्न यानी मतलब मैटर को मतलब वहां पे समाप्त कर लिया, एडजॉर्न का मतलब कार्रवाई को स्थगित कर दिया। द मैटर टिल मार्च 15 यानी कार्रवाई को स्थगित कर दिया मार्च 15 के लिए, यानी 15 को सुनवाई होगी, ठीक है। यू शुड नाउ तुम्हें पता होना चाहिए, द कॉन्सिक्वेंस इनके परिणामों को, द बेंच सेड बेंच ने कहा, एंड एडजॉर्न मैटर को यानी स्थगित कर दिया, एडजॉर्न यानी कार्रवाई समाप्त कर दी, मैटर टिल मार्च 15 यानी 15 मार्च तक के लिए, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। उदयनिधि स्टालिन द मिनिस्टर ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु इज द वेल नोन फिल्म एक्टर एंड द सन ऑफ तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एंड रूलिंग डीएमके चीफ एमके स्टालिन फुल स्टॉप। उदयनिधि स्टालिन वो कौन है, इनके बारे में बता रहा। द मिनिस्टर ऑफ यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु जो कि एक मंत्री है, यूथ वेलफेयर यानी युवाओं के जन कल्याणकारी और खेल के मामलों के वो स्पोर्ट्स के मंत्री हैं वहां पे, ठीक है। उदयनिधि स्टालिन ए मिनिस्टर ऑफ यूथ वेलफेयर यानी युवाओं के खेल मंत्रालय से संबंधित, यानी युवाओं के जन कल्याण, वेलफेयर का मतलब जन कल्याण, मतलब युवा कल्याण एवं स्पोर्ट्स यानी युवा कल्याण और खेल मंत्री हैं वो तमिलनाडु के अंदर। उदयनिधि स्टालिन इज वेल नाउन जो कि जाने जाते हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं, फिल्म एक्टर यानी एक फिल्म एक्टर के तौर पर, एक अभिनेता के तौर पर, एंड सन ऑफ द तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पुत्र के रूप में, एंड रूलिंग डीएम के चीफ एमके स्टालिन जो कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं कौन, एमके स्टालिन और रूलिंग डीएमके के मुखिया, ठीक है ना। वापस देखते हैं उदयनिधि स्टालिन, अब ये कौन है, एक मंत्री हैं, युवा खेल और कल्याण मामलों के मंत्री हैं, कहाँ के, तमिलनाडु के। इज वेल नाउन जो कि जाने जाते हैं, फिल्म एक्टर यानी एक प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में, एंड सन और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनके और रूलिंग डीएमके के जो मुखिया है एमके स्टालिन के पुत्र हैं, ठीक है ना। उदयनिधि की जो वर्ब है ये यहाँ पे इज है, वेल नाउन यानी जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग एट ए conference in September 2023, Udyanidhi Stalin had said Sanatan Dharma is against the social justice and equality and should be eradicated full stop. Speaking यानी बोलते हुए, एक कॉन्फ्रेंस यानी एक सभा के अंदर बोलते हुए, इन सितंबर 2023 यानी
2023 के कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन हेड सेड, उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म इज अगेंस्ट, सनातन धर्म विरुद्ध है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के, एंड इक्वलिटी यानी सामाजिक न्याय और समानता के विरुद्ध है, एंड शुड बी इरेडिकेट और इसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है ना, वापस देखिए, स्पीकिंग एट कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 2023, ठीक है ना, 2023 के अंदर सितंबर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उदयनिधि स्टालिन हेड सेड, उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म इज अगेंस्ट, सनातन धर्म विरुद्ध है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक समान न्याय और इक्वलिटी, सामाजिक न्याय और समानता के, एंड शुड बी इरेडिकेट और इसे खत्म कर देना चाहिए। इरेडिकेट का मतलब होता खत्म कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Liking it to coronavirus, malaria and dengue, he said it should be destroyed full stop. उन्होंने बताया, लाइकिंग यानी उन्होंने बताया, उसकी उन्होंने तुलना की लाइकिंग यानी की तरह इट टू कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस की तरह है, मलेरिया एंड डेंगू, मलेरिया और डेंगू की तरह, ही सेड उन्होंने कहा इट शुड बी डिस्ट्रॉय, इसे खत्म कर देना चाहिए। ठीक है ना, डिस्ट्रॉय का मतलब खत्म कर देना, शुड बी डिस्ट्रॉय यानी खत्म कर देना। लाइकनिंग यानी की तरह है, इट कोरोना वायरस, ये कोरोना वायरस की तरह है, कोरोना वायरस मलेरिया और डेंगू की तरह है। ही सेड, उन्होंने कहा था कि ये कोरोना वायरस और डेंगू मलेरिया की तरह है। ही सेड इट शुड बी डिस्ट्रॉय, इसे खत्म कर देना चाहिए। डिस्ट्रॉय का मतलब समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी appear for the Stalin submit, he was not justify his client comments but only seeking consolidation of FIR laws against him over in 6 states, full stop. सीनियर एडवोकेट यानी वरिष्ठ अधिवक्ता या वकील अभिषेक सिंघवी, सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी, सीनियर यानी वरिष्ठ अधिवक्ता है ना, मतलब वकील। ठीक है, अपेयरिंग फॉर स्टालिन, जो कि अपेयरिंग यानी मतलब आए वो स्टालिन की तरफ से उन्होंने पक्ष रखा। सबमिट पेश करते हुए, ही वाज नॉट जस्टिफाइंग हिज क्लाइंट कमेंट, वह उन्होंने नॉट जस्टिफाई, वो उन्होंने जस्टिफाई यानी उसको उचित नहीं ठहराया, क्लाइंट्स यानी जो अपने जो क्लाइंट है उनके जो कमेंट्स है उनको उन्होंने जस्टिफाई नहीं बताया। बट ओनली सीकिंग, परंतु मांगा कंसोलिडेशन यानी समेकित करना, जो कंसोलिडेशन का मतलब एक साथ करना, ऑफ द FIR लॉज्ड अगेंस्ट हिम ओवर इन 6 स्टेट, जो कि अलग अलग राज्यों के अंतर्गत उनके खिलाफ जो विरुद्ध जो FIR लगी हुई है उनको एक साथ कर देने के लिए उन्होंने कहा। ठीक है ना, वापस देखते हैं। सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी, सीनियर यानी वरिष्ठ अधिवक्ता यानी वरिष्ठ वकील, जो कि अभिषेक सिंघवी अपीयर फॉर द स्टालिन, जो स्टालिन की तरफ से अपीयर इन आए या प्रकट हुए, यानी उन्होंने उनका पक्ष रखा, किसका, स्टालिन का। सबमिट उन्होंने पेश किया। ही वाज नॉट जस्टिफाई हिज क्लाइंट कमेंट, वह अपने क्लाइंट यानी जो अपने वकील है उनके जो कमेंट्स को मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको न्यायोचित नहीं बता रहे। बट परंतु ओनली सीकिंग कंसोलिडेशन ऑफ FIR लॉज्ड अगेंस्ट हिम ओवर 6 स्टेट, ओनली सीकिंग, वो सिर्फ मांग रहे हैं, वो सिर्फ मांग कर रख रहे हैं कि उनके जो अलग अलग राज्यों के अंदर 6 राज्यों के अंदर FIR है उनको एक साथ किया जाए। ठीक है, वापस The top court then asked him to approach the high courts concerned, full stop. The top court यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा देन उनको कि him to अप्रोच करना चाहिए द हाई कोर्ट कंसर्न यानी संबंधित हाई कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए या पहुंचना चाहिए। द टॉप कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम करना, देन इन तब पहुंचना चाहिए था। आज ने कहा हिम टू अप्रोच द हाई कोर्ट कंसर्न यानी कंसर्न संबंधित हाई कोर्ट पहुंचना चाहिए था। ठीक है ना, आफ्टर यानी बाद में। ठीक है ना, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। कमेंट्स भी करें और बताएं कैसा लग रहा है और आप कहां से हो, और इसको लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूं।
रेफरिंग टू अपेक्स कोर्ट ऑर्डर इन केस इन्वॉल्विंग जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी, बीजेपी लीडर नुपुर शर्मा एंड सम अदर्स, सिंघवी सेड इन ऑल दीज द टॉप कोर्ट हेड एग्रीड कल द FIR फुल स्टॉप। रेफरिंग यानी उदाहरण देते हुए, रेफरिंग यानी बताते हुए, टू अपेक्स कोर्ट ऑर्डर यानी अपेक्स कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो कोर्ट के ऑर्डर है उनको बताते हुए, इन केसेज यानी इन केसेज के मामलों के अंदर जर्नलिस्ट यानी पत्रकार अर्नब गोस्वामी के मामले, बीजेपी के लीडर नुपुर शर्मा एंड सम अदर्स कुछ अन्य, सिंघवी सेड सिंघवी ने कहा, ऑल दीज द टॉप कोर्ट हेड एग्रीड टू कल FIR, सभी मामलों के अंदर टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब कल भी यानी एक साथ FIR यानी जो जितनी भी FIR उनको एक साथ किया था, ठीक है ना, एक साथ मतलब करने में एग्री सहमति दी थी, ठीक है। वापस देखते हैं, रेफरिंग यानी बताते हुए, द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर यानी अपेक्स सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट के आदेश को बताते हुए, इन्वॉल्विंग जिसके अंदर शामिल है जर्नलिस्ट यानी पत्रकार अर्नब गोस्वामी, बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा एंड सम अदर्स यानी कुछ अन्य, सिंघवी सेड सिंघवी ने बताया कि ऑल दीज टॉप कोर्ट्स, ऑल दीज द टॉप कोर्ट हेड एग्रीड यानी सभी मामलों के अंदर टॉप कोर्ट यानी सहमत हो गया था कल द FIR यानी मतलब जितनी FIR उनको एक साथ करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई एम नॉट सेइंग वन वर्ड ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, आई एम नॉट जस्टिफाइंग और क्रिटिसाइज फुल स्टॉप। आई एम नॉट सेइंग वन वर्ड, मैं एक भी शब्द नहीं कह रहा हूं इन मेरिट्स यानी इसकी सत्यता मतलब इसके ऊपर मतलब इसकी मेरिट के ऊपर, इस केस के ऊपर। आई एम नॉट जस्टिफाई, मैं इसको सही नहीं ठहरा हूं, जस्टिफाई, एंड नॉट और क्रिटिसाइज यानी आलोचना भी नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेट, आई एम नॉट सेइंग, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं इसके शब्द मतलब इस केस के ऊपर, इस मामले के ऊपर। आई एम नॉट जस्टिफाइड, मैं इसको ना तो सही ठहरा रहा हूं ना ही इसको क्रिटिसाइज कर रहा हूं, ठीक है। लेट द मेरिट ऑफ द केसेस नॉट अफेक्ट द फील ऑफ द कल्बिंग ऑफ द FIR, सिंघवी सेड। लेट द मेरिट्स, इससे केस की मेरिट्स यानी इसके केस की जो मतलब सत्यता है, केस की मेरिट्स के ऊपर कोई भी अफेक्ट यानी मतलब प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव नहीं है। द पील यानी जो याचिका है, कल्बिंग ऑफ द FIR जो इसके साथ एक साथ मतलब सारे FIR को एक साथ इकट्ठा करने से केस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेट द मेरिट्स ऑफ केसेस नॉट अफेक्ट, इससे केस के मेरिट के ऊपर यानी इसकी जो मेरिट ऑफ द केस ऑन, मेरिट का मतलब जो केस की जो मूल प्रीति होती है मतलब कहने का मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। कल्बिंग का मतलब एक साथ करना, कल्ब फोर ऑफ द FIR, अलग अलग राज्यों के अंदर जो FIR लगे उनको एक साथ करने की बात कह रहे हैं वो, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू। एटलीस्ट एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें और खुद पढ़े करें और अपने आसपास छोटे बच्चे हो तो उनको जरूर पढ़ाएं। थैंक यू।